शाहजहाँ क्या होता है कि जब उसको कैद कर लेता है, कब कैद कर लेता है ये 58 में, 1658 में। नहीं, उसके बाद राजा कौन बनता है? औरंगजेब बनता है। ये मत समझिए कि शाहजहाँ जो है 1658 में मरा है, वो 66 में मरा है। कब मरा है वो? 66 में मरा है ना। तो जब ये क्या होता है कि राजा बनता है, और पिछले भी क्लास में आप लोग बताए थे कि इसका 2 बार राजाभिषेक होता है। कितने बार होता है? 2 बार राजाभिषेक होता है, ठीक ना। देखिए ये जो औरंगजेब है, सबसे पहले देखते हैं कि देखिए ये जो मुग़ल साम्राज्य है ना, उसमें सबसे नहीं निरंकुश शासक था ये। क्या था? सबसे निरंकुश शासक था। नहीं, ये अपने शासनकाल में मतलब जितना बढ़िया चीज़ होता है ना, मतलब क्या कहा जाता है, संगीत बढ़िया चीज़ माना जाता है, साहित्य बढ़िया चीज़ माना जाता है, चित्रकारी बढ़िया चीज़ माना जाता है, ये सब को क्या कर दिया था ना, वो रोक लगा दिया था। इसको ये सब पसंद बिल्कुल नहीं था। समझे ना बात? तो आप समझ सकते हो कि ये कितना निरंकुश होगा, है ना। और ये सुन्नी मुसलमान था। कैसा मुसलमान था? कट्टर सुन्नी मुसलमान। कैसा मुसलमान? आप पूछता है कि औरंगजेब कैसा मुसलमान था, तो क्या बताइए? कट्टर सुन्नी मुसलमान था। नहीं, और देखिए तो खुद देखिए ये राजा बना है, ये चूँकि क्या है, शाहजहाँ का तीसरा पुत्र है ये, है ना। और बाबू सबसे बड़ा पुत्र कौन है? दारा शिकोह है। और दारा शिकोह का वो क्या किया है, आप लोग देख रहे हैं ना, कितना बर्बरता से हत्या किया है। नहीं, उसके बाबू क्या किया है कि उसको वध करके और उसको बाबू टांग दिया है, और बाबू शाहजहाँ को बंदी बना लेता है। नहीं, अब बंदी बनाकर क्या करता है कि कब बंदी बनाता है? 1658 में उसे बंदी बना लेता है समूहगढ़ की युद्ध में। नहीं, अब बंदी बना के क्या करता है? उसे जेल में डाल देता है, और उसे खाने के लिए मात्र एक अनाज देता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब अपने बाप के लिए इतना निरंकुश है, जब अपने बाप के लिए इतना निरंकुश है बता ना, तो और लोगों के लिए बाबू स्थिति इसके पास क्या होगी। समझे ना बात? देखिए इसका जन्म कब होता है? आप 24 अक्टूबर 1618 में। बता ना, पिता कौन होते हैं? शाहजहाँ, और माता मुमताज़ महल होती हैं, है ना बात। अब देखिए बाबू इसका विवाह किससे होता है? रबिया बीबी, जिसे दिलरस बानो बेगम भी कहा जाता है। इनका दोनों नाम है, रबिया बीबी, दिलरस बानो बेगम। नहीं, ये तो राजाभिषेक कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है। एक बार तो खुद आकर बरियारी कर लिया है ना बात। फिर बाद में क्या हुआ कि जब इसको वो कैद कर लेता है, तो फिर वो क्या होता है कि अपना मतलब राजाभिषेक कराता होता है कि वो 1658 में हुआ है, और दूसरा कब हुआ है? 1659 में। पहला इसका राजाभिषेक जो हुआ वो आगरा में हुआ है, क्योंकि ये दक्षिण का सूबेदार था ना। जब हाला हो गया, अफवाह उड़ गया कि शाहजहाँ मर गया, तो ये कहाँ से चला था? दक्षिण से चला था। कहाँ से चला था? उस समय दक्षिण का वो मतलब दक्कन का ये क्या था? सूबेदार था। तो वहाँ से आया, और आते हैं तो उस समय शाहजहाँ उधर तो दिल्ली का मेन राज दरबार जो मतलब ये राजधानी थी वो कहाँ थी? आगरा थी। नहीं, तो आगरा में कौन था? वो शाहजहाँ था। और ओइजा आया, जब यहाँ आया तो इसे मालूम चला कि शाहजहाँ भी जिंदा है, और खुद को ये राजा घोषित कर लिया, ना। फिर क्या होता है कि दूसरा वो क्या होता है? 1659 ईस्वी में ये क्या होता है कि दिल्ली में फिर से इसका राजाभिषेक होता है। क्या होता है? फिर से ये राजा बनता है दिल्ली में, ठीक ना। और अब देखो दिल्ली की गद्दी पर कैसे बैठता है ये? अब्दुल मुजफ्फर मोहद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी। अब देखिए जिसे पादशाह है ये, नहीं तो आप लोग जानते हो क्या कि बाबर सर्वप्रथम पादशाह का उपाधि धारण किया था, क्योंकि वो अपने मातृपक्ष से बहुत ज़्यादा क्या था? प्रभावित था। पितृपक्ष से तो मिर्जा का उपाधि था उसके पास, लेकिन मातृपक्ष से क्या था? वो पादशाह का उपाधि धारण किया था। और ये पहला मुगल बादशाह हुआ ऐसा कि जो क्या पादशाह का उपाधि धारण किया था। समझ गए ना बात? कौन बाबू? बाबर। और बाबू फिर कौन धारण करता है इसका उपाधि? तो औरंगजेब लेता है पादशाह की उपाधि से। और क्या होता है कि मतलब मुगल सल्तनत मतलब राजगद्दी पर बैठता है, ठीक ना। अब देखिए, अब एक बात और जानते हो आप लोग कि शाहजहाँ ने इतना ना क्या हुआ था? बिल्डिंग बनाया था, ताजमहल बनाया था कि आर्थिक स्थिति एकदम डोल गई थी। तो जब ये शासक बनता है औरंगजेब, तो उस समय क्या होता है कि मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति एकदम बाबू क्या होता है? चरमरा गई रहती है। तो आते आते क्या देखता है कि जनता का आर्थिक कष्ट के निवारण करने के हेतु समाप्त करता है सहादरी कर। ये आंतरिक क्या है? परागमन शुल्क है, ठीक ना। और एक क्या होता है? पंदारी कर, व्यापारियों का चुंगी कर होता है। चुंगी कर समझते हैं कैसा कर होता है? जैसे बाबू लदनी उदनी करते हैं ना व्यापारी लोग ना, तो उस पर एक कर लगता है। जैसे बाबू मान लो सामान लाद के और दूसरे जगह ले जा रहे हैं, तो उसके लिए एक कर लगता है, उसी को चुंगी कर कहा जाता है। समझे ना बात? देखिए अब क्या होता है कि जब ये राजा बना तो शासन का आधार देखिए क्या बनाया ये। देखिए अकबर जब राजा बना था तो वो सब लोग को मिलाकर एक व्यवहारिक बाबू शासन शुरू किया था, एक व्यवहारिक धर्म बनाया था जिसका नाम था दीन-ए इलाही। लेकिन ये ठीक उल्टा था। ये ठीक क्या था? उल्टा था। इसने अपने शासन का आधार बाबू कुरान को माना। किसको माना? कुरान को माना। मतलब कुरान क्या होता है आप जानते हैं ना? कुरान इन लोग का धार्मिक ग्रंथ है, उसको माना।
और दारुल उल हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम मतलब काफिरों के देश के अधीन, दारुल हर्ब काफिरों के देश के स्थान पर नहीं इस्लामों का देश बनाया। क्या बनाया वो? इस्लामों का देश बनाया। अब देखिए एक बात और है कि आप लोग पढ़िएगा कि इसी के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे, इसी के शासनकाल में, लेकिन हिंदू विरोधी सब काम किया था। क्या किया था? हिंदू विरोधी सब काम किया था ये ना। देखो तो अब देखिए ये कितना निरंकुश था कि जो भी बाबू मनोरंजन के साधन थे सब पर ये प्रतिबंध लगा दिया। देखिए एकदम ध्यान रखिएगा कि जितने मनोरंजन की चीज़ थे उस पर प्रतिबंध कौन लगाया? अगर नहीं हो याद है तो आप एकदम मारिएगा औरंगजेब, बात ना। देखिए सिक्के पर कलमा खुदवाना, मतलब सिक्के पर आप कुछ बाबू मतलब कलमा वलमा नहीं खुदवा सकते हो ना। अब नवरोज़ का आयोजन, ये नवरोज़ की व्यवस्था शुरू किया था अकबर ने। किसने शुरू किया था? एक फारसी त्यौहार है नवरोज़, इसका मतलब शुरुआत किया था अकबर ने। और देखा क्या कि इसको इस सब गान बयान से एकदम मतलब नहीं था। बोला कि भाई अब ये नवरोज़ का आयोजन नहीं होगा, नवरोज़ का आयोजन अब भारत में नहीं होगा। सार्वजनिक संगीत समारोह, अब बताइए संगीत तो सबको बढ़िया लगता है ना, लेकिन इसको बढ़िया नहीं लग रहा था, इसको बढ़िया नहीं लग रहा था। ये भांग उत्पादन, ये तो चलो ठीक था कि भांग उत्पादन नहीं होना चाहिए भाई, नशा का चीज़ है। शराब जुआ तो ये तो ठीक था, बंद कराया था, पता ना। तो मतलब देखिए वो दो गो क्या हुआ, गलत चीज़ बंद कराया, बाकी सब बढ़िया चीज़ बंद करा दिया नहीं। अब ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, ये भी बढ़िया किया था। तो कब लगाया था? 1663 ईस्वी में, ठीक ना। देखिए हिंदू त्योहारों पर रोक, ये बहु कहीं से उचित था? अकबर जब आया था तो बोला था कि भाई नहीं सब धर्म को मिलाकर एक धर्म बनाया था, लेकिन ये क्या किया कि हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दिया। और रोके न लगा दिया हो फिर से आओ क्या होता है कि जो त्यौहार पर मतलब ये धार्मिक कर होता है फिर से ये लगा देता है, लागू करता है। भारत में क्या करता है? और धार्मिक कर को वो तीर्थ कर को किस तीर्थ कर ना धार्मिक कर होता है, तीर्थ कर समझते हैं ना आप लोग, मतलब तीर्थ यात्रा को बात ना। तो उसको समाप्त किसने किया था? अकबर ने समाप्त कर दिया था। और ये आया और आकर बोला ना कि नहीं भाई वो समाप्त किया ना, हम लगा दे रहे हैं, हम इसको क्या करते रहे हैं? लगा दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कितना कट्टर था ये, अपने धर्म के प्रति कितना कट्टर था। नहीं देख रहे हैं ना, क्या कर रहा है? दारुल उल हर्ब के स्थान पर नहीं, काफिरों के देश के स्थान पर। काफिर किसको बोलते हैं? हिंदुओं लोग को काफिर बोलते हैं लोग, नहीं काफिरों के देश के स्थान पर दारुल उल इस्लाम, इस्लाम का देश बनाना चाह रहा था ये ना। अब ये हिंदू त्यौहार पर तो रोक लगाइए दिया और तीर्थ यात्रा कर भी लागू कर दिया। मतलब आप तीर्थ कीजिएगा तो आपको लागू कर देना पड़ेगा। जैसे आप बोल बम कैसे चले जाते हो ना खूब बढ़िया से, और औरंगजेब रहता ना तो जाते तो वो पैसा लेता कि भाई कहाँ जा रहा है वो, तो बोल बम जा रहा है, नहीं चल पैसा दे, है कि नहीं बात? नहीं आप लेके चले जाते हो कि मतलब क्या होता है कि जा रहे हैं छठ मनाने, मतलब कहाँ कहाँ कहीं न कहीं चले जाते हो आप लोग। तो जाते हैं ना तो बीच में सैनिक रहता, सब नहीं रुकवा के बोलता कि कहाँ केने ना, तो तुलका कहता कि मतलब ये आ रहे हैं, तो वो बोलता ना कि भाई चलो यार है तो भाई दक्षिणा या दे ले जाओ बात ना। तो दक्षिणा आप लोग से वो ले लेता है ये ना। देखिए अब देखिए अपने शासन के 11वें वर्ष में एक झरोखा दर्शन होता था कि अकबर ने इस झरोखा दर्शन को शुरू किया था। कि मतलब क्या होता है कि गली मतलब झरोखा से, गलियारे से क्या होगा, राजा उसमें खड़ा रहेगा और लोग आकर बाबू दर्शन करेंगे, झरोखा दर्शन इसको बुलाया जाता। नहीं इसको भी समाप्त कर दिया, चित्रकारी को भी समाप्त कर दिया। देखिए जितने बाबू चित्रकारी पटना कलम ये सब है ना, ये सब चित्रकार लोग भाग गए। अब बाबू चित्रकार का काम क्या था? चित्रकारी करना, नहीं उससे पैसा कमाना। आई सब रोके लगा दिया था, सब लोग भाग के जेने तेने बाबू जहाँ जहाँ शासन नहीं था वो जब बस गए लोग, तब बहुत सारे पटना कलम मधुबनी कलम माना बहुत सारे बाबू क्या हुआ कि चित्रकारी का वो मतलब नए नए घराना स्थापित हो गए ना। देखिए अब देखिए अब आते हैं 12वें वर्ष एक तुलादान प्रथा पर रोक। तुलादान प्रथा क्या था कि राजा को रखकर हीरा जवाहरात से बाबू उसको तौला जाता था, वो बाबू जानता में बंटवा दी जा रही थी। एक बढ़िया व्यवस्था था, चलिए गरीब को कुछ मिल जा रहा है। नहीं तो इसको बाबू क्या था, ये तो अब एकदम जिद्दी आदमी था, नहीं एकदम निरंकुश, इसको ना दया था ना मोह था, बात ना। अब देखिए क्या हुआ है कि 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा, इस पर भी रोक लगा दिया। इसके शासनकाल में सर्वाधिक सिक्के ढाले गए थे। चूँकि वो क्या था कि स्थिति तो चरमरा गया था तो सिक्का ढलवाया। और देखो तो सिक्कों पर मतलब बहुत अब समझिए क्या कि कैसे इसलिए कलमा वलमा वो खुदवाना ये क्या कर दिया था, बंद करा दिया था। लेकिन बाबू तो मीर अब्दुल सहबाई के द्वारा रचित पद को अंकित करवाया था। तो पूछेगा कि औरंगजेब ने अपने सिक्कों पर किनके पद को अंकित कराया था? तो मीर अब्दुल सहबाई के पदों पर, नहीं समझ बात, पदों को क्या कराया था? अंकित कराया था। इसलिए ये सब तो वो करवाइए ना रहा था, चलो कभी हो खुश हुआ होगा और करवा दिया होगा। ये तो वो बढ़िया काम करबे ना किया है, बढ़िया काम कोनो ना किया है ये, ठीक ना। देखिए ऐसा बात नहीं है। देखिए इसका भी 4 गो पुत्र थे, औरंगजेब के भी 4 गो पुत्र थे, बता रहे हैं अभी आप लोग को ना। देखिए सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी की नियुक्ति कहाँ हुआ था? वो इसी के शासनकाल में हुआ था, बता ना।
और सबसे ज़्यादा प्रांत भी मुगल साम्राज्य में इसी के शासनकाल में था। 21 गो प्रांत था। कितने प्रांत था? 21 गो प्रांत था। मतलब सबसे विस्तृत साम्राज्य किसी का था मुगल साम्राज्य में? तो औरंगजेब का था। दूसरों का साम्राज्य ऐसा बड़ा हो जाता है नहीं भाई, उसका बात नहीं। अकबर तो था कि इतनी बात नहीं मानो, सुनबो करता था, ये सुनता ही नहीं था। इसका वो एक ही काम था कि बस जान गए तो क्या है, अब अगर इसका बात मान लिए तो ठीक है, नहीं मान लिए तो मुड़ी काट लेगा नहीं। और देखिए ये हीरे का अंगूठी पहनता था। क्या पहनता था? हीरे का अंगूठी। और एक बात समझिए कि हीरे का अंगूठी क्या होता था मालूम है? हीरा का अंगूठी पॉइजनस चीज़ है। और ये अंगूठी वो शौक से नहीं पहनता था, बस मारने के लिए पहनता था नहीं। हीरे की अंगूठी आपके भी मुँह में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? आप मर जाइएगा। पॉइजनस चीज़ होता है, समझे ना बात? देखिए अब ये सारी व्यवस्था को देखते हुए इसको क्या कहा गया था? वो जिंदा पीर कहा गया था। क्या कहा था? जिंदा पीर या शाही दरवेश। पूछेगा कि शाही दरवेश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कौन है? औरंगजेब है, बात ना। और बाबू तो या जिंदा पीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। कैसा मुसलमान था? तो कट्टर सुन्नी मुसलमान था। कट्टर दो गो मुसलमान होते हैं, शिया और सुन्नी, ठीक ना। चलिए, यह शाहजहां के काल में 2 बार दक्षिण का सूबेदार रह चुका था। ये दक्षिण का सूबेदार था ना, ये बात ना। अब क्या हुआ बाबू कि 1682 में इसका पुत्र क्या होता है? अकबर क्या करता है कि विद्रोह करता है। क्या करता है? विद्रोह करता है। और इसका पीछा करते हुए कहाँ चलता है? दक्षिण भारत पहुँचता है। लेकिन जब ये दक्षिण भारत पहुँचता है बाबू, तो उसके बाद क्या होता है कि उधरे रह जाता है। फिर बाबू ये आता नहीं है, मर और उधरे जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि दक्षिण भारत की यात्रा जो था इसके लिए कब्रिस्तान साबित हुआ था। क्या हुआ था? कब्रिस्तान साबित हुआ था। मतलब इसके मतलब क्या हुआ कि ये वहाँ गया तो फिर वहाँ से लौटा नहीं, फिर वहाँ से इधर ये लौटा नहीं। देखिए, और इसके साथ जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेट क्वेश्चन करते हैं, तो क्या क्या करते हैं देखिए। और देखिए, चूँकि देखिए आप इसके शासनकाल में स्थापित करा कोई महत्व नहीं था, चलिए करा दिया एगो बाबू, मस्जिद का निर्माण करा दिया, पता ना। एक बात और समझिए कि देखिए ये जो था ना, ये भी सोचा ना कि एक बार हम ताजमहल बनवाएं। इसके भी दिमाग में आया कि हम ताजमहल बनाएं, लेकिन वो कतनों लगा लिया, मजदूर लोग को कतनों कारीगर लगा दिया, ताजमहल बनबे ना किया। कैसे बनेगा बाबू? इसका हो तो कि ताजमहल है कि ताजमहल बनाएगा? आपकी जैसी सोच होती है वैसे ही ना कलकारी कीजिएगा। तो कलकार था ये तो सब चीज़ को क्या कर दिया था? सबको विनष्ट कर दिया था, बात है ना। अब देखिए, अब औरंगजेब के शासनकाल में देखिए, अब इसके देखिए दुष्टता की अभी इससे भी इसको मन नहीं भरा है कि बाबू तीर्थ यात्रा कर तो बाबू लगाइए दिया है, त्यौहार मनाना बंद करिए दिया है। अब बोला ना कि अब क्या है, तो मालूम चला कि विश्वनाथ मंदिर बड़ी प्रसिद्ध है। कहाँ है विश्वनाथ? काशी में है, बनारस में। बोला कहा सैनिकों से जाकर तोड़ दो, जाकर तोड़ दो ना। अब ये सोमनाथ मंदिर को भी तोड़वाया ना। और अब किसको? केशव मंदिर मथुरा में भी तोड़वाया, बात ना। ये सोमनाथ मंदिर है। आप जब पढ़िएगा लोग प्राचीन भारत, बात ना, तो मध्यकालीन भारत में जब आइएगा लोग तो उसमें देखिएगा लोग कि इस पर कौन बाबू, इस पर कौन अटैक किया है? मोहम्मद गजनवी अटैक किया है, ठीक ना। सोमनाथ मंदिर को लूटा है, ठीक ना। पढ़ेंगे हम लोग उसमें, ठीक ना। चलिए, तो अब क्या है बाबू, देखो तो कि इस सब को बोला कि क्या कि इतना काम करा दिए, इससे मन नहीं भरा, तो जितना मंदिर है सबको तोड़ दो, सबको। और एक बात ध्यान रखिए, बृहदेश्वर मंदिर है उसको भी तोड़ाने के लिए भेजा था, लेकिन वो मंदिर इससे टूटा ही नहीं, वो मंदिर इससे टूटा ही नहीं। मतलब अपने से जितना इसको विनष्ट करना था, विनष्ट करने का प्रयास किया है ये ना। अब देखो, दिल्ली के लाल किला में एक मोती मस्जिद बनवाया। क्या कहा? वो मोती मस्जिद का निर्माण किया है ना। दिल्ली के लाल किला में यही एक स्थापित कला है इसका ना। तो स्थापित देखिए, हम लोग सब लोग पढ़े कि इसका स्थापित कला, इसका बता साहित्य कला, इसके नाम में कोई साहित्य है का? ये साहित्य से इसको प्रेम था, कोई साहित्य था का इसके पास, बात ना। ये तो सब रोक लगा दिया है, बात ना। देखिए, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद और अपनी बीबी का, और ये काम किया जैसे शाहजहां अपने, देखिए शाहजहां भी मकबरे बनवाया था, ताजमहल एक मकबरा है, इसने भी अपनी बीबी का मकबरा बनाया। कहाँ? वो औरंगाबाद में। यह पूछता है कि औरंगाबाद है कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। ये औरंगाबाद मत समझिए लो, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद है ना। तो कहाँ औरंगाबाद है वो? महाराष्ट्र में है। और इस बीबी मतलब रबिया के मकबरा को ही क्या बोला जाता है? बीबी का मकबरा बोला जाता है, बात ना। पूछता है क्वेश्चन कि बीबी का मकबरा है कहाँ? तो क्या कहेगा? औरंगाबाद में है। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। और वो क्या है? तो रबिया, बात ना। इसका पूरा नाम यहाँ है रबिया बीबी नहीं, या दिलरस बानो बेगम ना। चलिए, अब हम आते हैं कि औरंगजेब द्वारा मात्र एक ग्रंथ का संरक्षण दिया गया। थोड़ा सा बड़ा करेज किया था तो एक ग्रंथ का संरक्षण दिया था। वो बाबू क्या? एक कानूनी ग्रंथ था जो इससे मिलता जुलता था, जो इस्लाम का ही क्या था? वो शरिया कानून था एक ना, यानी फतवा ए जहादारी, फतवा ए जहादारी। अब फिर एक बाबू अपने अनुसार एक क्या हुआ, एक किताब लिखवाया जिसका नाम था क्या? मतलब कानून का किताब
फतवा-ए आलमगीरी, पता ना। तो पूछेगा क्या कि कानून आधारित फतवा-ए आलमगीरी किताब की रचना किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने कराया था। या फतवा-ए आलमगीरी क्या है? तो क्या है कि औरंगजेब द्वारा कानून पर लिखी गई एक पुस्तक है, कानून पर लिखी गई एक पुस्तक, मतलब लिखवाई गई एक पुस्तक है ना। औरंगजेब लिखा नहीं था इसको। चलिए औरंगजेब के देखिए अब क्या होता है कि हम लोग शिवाजी जब आएंगे तो शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसमें पूरा पढ़ेंगे कि ना। अब क्या होता है, औरंगजेब का सरदार होते हैं राजा जय सिंह, और शिवाजी के बीच एक पुरंदर की संधि होती है। और जब ये संधि हो जाती है वो तो देखो यहाँ धोखा करता है औरंगजेब। क्या करता है? यहाँ धोखा करता है, बुलाता है इनको आगरा में, किनको? अब शिवाजी को कि आप आइए। तो शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाते हैं। नहीं, वहाँ औरंगजेब जब इनको देखता है तो इनके तरफ ताकना भी पसंद नहीं करता है, तो इनको खराब लगता है। और इनको बंदी बनवा लेता है। क्या करता है? वो बंदी बनवा लेता है, मतलब बुलाया था मिलने के लिए, संधि हो गई, गए मिलने के लिए, बात ना। तो ये क्या काम करता है? वो बंदी बना लेता है। और एक बात और, शिवाजी को ये पहाड़ी चूहा बोलता था। क्या बोलता था? पहाड़ी चूहा बोलता था। जानते हो क्या है? शिवाजी इसको इतना तबाह करते थे ना अब वो, शिवाजी से कभी ये युद्ध नहीं जीत पाया है बढ़िया से ना। मतलब इसका सैनिक चलेगा, एक कह रहे हो क्या होगा? छपमार युद्ध। छपमार युद्ध क्या होता था? अटेंडम अटैक, अटेंडम अटैक नहीं। तो ध्यान रखिए आप लोग। अब फिर देखो क्या करता है कि सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाता है। किससे करवाता है हत्या? ये सिख के मतलब 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाता है, बात ना। और एक बात और आप लोग पढ़े थे कि सिखों के 5वें गुरु का हत्या किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। नहीं, मतलब क्या खुसरो के साथ मिलकर, कौन, क्या नाम था उनका? गुरु, हाँ, गुरु अर्जुन देव की हत्या ना। और वैसे ही गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा देता है? औरंगजेब करवा देता है। क्या करवा देता है वो? औरंगजेब ने। नहीं, और इसकी मृत्यु क्या होती है? 1707 में हो जाती है। इसकी मृत्यु क्या होती है? 1707 में ये मर जाता है। और उसके बाद क्या होता है? इसका मकबरा देखो तो खुलदाबाद, जिसको अभी क्या बोला जाता है? रोजा के नाम से प्रसिद्ध है। तो पूछता है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो रोजा में है। कहाँ है? रोजा में, या खुलदाबाद में, या खुलदाबाद में, ना। तो देखिए बाबू, अब क्या होता है कि प्रमुख विद्रोह होता है। देखिए अफगान क्या होता है कि 1667 ईस्वी में इसके बाद क्या होता है कि इतना ना दुष्ट रहता है ना कि बताओ, इसके कोई बात नहीं मान रहा है, तो दुष्ट प्रवृत्ति के साथ कोई रहना चाहता है तो विद्रोह होते रहता है। इतना विद्रोह कभी नहीं हुआ है, अभी बहुत विद्रोह हुआ है इसके शासनकाल में, ये प्रमुख है ना। तो 1667 में अफगान फिर से विद्रोह कर देते हैं। अफगानियन का तो आदत था, क्योंकि अफगानियन को मार कर ही ना मुगल साम्राज्य बैठा था। इब्राहिम लोदी को क्या हुआ था? बाबर ने हराया था। कब हराया था? 1526 में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। नहीं, तो अफगान बाबू हरदम विरोध कर रहे हैं। नहीं, उसके बाद ये जाट विद्रोह होता है। जाट लोग होते हैं ये लोग भी इसका विद्रोह किए। उसके बाद देखिए तो बाबू जाट विद्रोह में बाबू कौन किए थे मालूम है आपको? राजा राम ने किया था। नहीं, गोलकुंडा में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? गोलकुंडा में। वहाँ भी इस विद्रोह को औरंगजेब ने दबा दिया। और ये शहजादा अकबर विद्रोह किया था 1681 ईस्वी में। इसको एक कथा आता है वो क्या काम किया था कि जैसे ही अकबर बाबू क्या किया था कि विद्रोह किया ना, ये राजपूत लोग के साथ मिल गया अकबर। हाँ अकबर, हाँ नहीं, अकबर द्वितीय नहीं था ये, अकबर द्वितीय बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। अकबर था ये, अपने बेटे का नाम, इसके भी 4 बेटे थे, बता रहे हैं आपको ना। अब क्या हुआ कि अकबर ने विद्रोह कर दिया 1681 ईस्वी में। तो क्या हुआ ना हो कि जाकर ये राजपूतों से मिल गया। तो मिल गया तो ये क्या काम किया? ये बड़ी तेज था ना, देखा कि बाबू विद्रोह कर दिया तो अब क्या काम करें? तो अपने दूतों को भेजकर कि ना मैं राजपूतों खेमा में, राजपूत खेमा क्या होता है? वो जो सैनिक रहते हैं उसमें एक बाबू चिट्ठी डलवा दिया। क्या चिट्ठी डलवा दिया? कि वाह अकबर बहुत बढ़िया काम कर रहा है तू, ठीक ना, तू इन लोग का दोस्त बन जा, तू इन लोग का दोस्त बन जा, हम दुश्मन, तू अंदर से मार करना, मैं बाहर से मारूंगा, मैं राजपूत लोग को ख़त्म कर दूंगा। जैसे ही राजपूत ये सुनता है सब कि अकबरवा ये तो आया है क्या, जासूसी कर रहा है, ये तो हम लोग को मूर्ख बना रहा है, बाबू क्या करता है कि इसके विद्रोह, मतलब विद्रोह में हो जाता है सब, अकबर से राजपूत लोग विद्रोह कर देते हैं, ठीक ना। इस तरह से क्या करता है कि अकबर शाहजहाँ का विद्रोह बाबू क्या करता है, ये ठंडा कर देता है, मतलब दबा देता है ये, ठीक ना। अब देखिए क्या हुआ था कि अब बताइए, तो कुकुर कटले है तभी ना वो लोग औरंगजेब से विद्रोह करेंगे। एक वो क्या होता है, सर जॉन चाइल्ड होता है, अंग्रेज होता है, क्या होता है वो, अंग्रेज होता है। वो क्या काम करता है कि इसी के प्रति विद्रोह कर देता है, नहीं तो ये कौन है मालूम है, औरंगजेब है, बड़ी लतियाता है उसको जाकर ये, ठीक ना, मैंने बड़ी बेइज्जत करता है, इतना बेइज्जत करता है, इतना बेइज्जत करता है कि लास्ट में क्या होता है वो उसे बोलता है कि अगर भारत में तू दिखाई दे दिया तो अभी तो लतीबे ना किए हैं, अभी कुछ के मरबे किए हैं, अब की बार दिखाई दे दिया तो एकदम मूड़ी उड़ी सब कटवा लेंगे तुम्हारा, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन आता है कि
औरंगजेब ने किस नहीं और मतलब औरंगजेब ने किस अंग्रेज को भारत से निकाल दिया था, निकालने का आदेश दे दिया था? तो क्या है वो? ये तो चाइल्ड याद रहेगा ना, सर जन चाइल्ड, चाइल्ड याद रहेगा ना, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, चाइल्ड को, ठीक ना। अब बच्चा ऐसे वो पीटे जाते हैं लोग, तो वो बढ़िया से इनका मरम्मत करके आइए से भगा दिया था। और यह वो क्या हुआ कि इनको मतलब निर्वासित हो गए, सर जन मतलब चाइल्ड ना। तो याद रखिए आप लोग, चाइल्ड याद रखिए केवल ना, कि चाइल्ड को वो क्या क्या था, औरंगजेब देश निकाला कर दिया था, भारत से निर्वासित कर दिया था, ठीक ना। देखिए औरंगजेब जो था ना, वो इसका भी 4 गो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? अब आप लोग देखिएगा 1707 में ना, जब ये 1707 में मर रहा है ना, तो देखिएगा युद्ध शुरू होगा, फिर उत्तराधिकार का युद्ध चलेगा ना। देखिए कौन कौन थे इसे 4 गो पुत्र। एगो तो अभी आप लोग देख रहे हैं बाबू, पुत्र नहीं, पुत्र कौन कौन थे इसका? देखिए 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे बाबू? 4 पुत्र थे, ना। देखिए अकबर नहीं, शहजादा अकबर। उसके बाद कौन थे? तो आजम मुअज़्ज़म और बाबू कम वक्त नहीं। अब देखिएगा यही मुअज़्ज़म है, आजम को मारकर, इनको मारकर लास्ट में बनेगा बहादुर शाह प्रथम। इसके बाद जो राजा बनेगा वो बनेगा बहादुर शाह प्रथम बनेगा, ना। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, देखिए 1707 तो पढ़ लिया ना। अब हम 1707 के बाद की जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे, तो अब आपको यहाँ से मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाती है। नहीं, अब कौन से भारत शुरू होगा? मतलब ये कौन है? मॉडर्न आधुनिक भारत का शुरुआत 1707 होता है। औरंगजेब की मृत्यु और आधुनिक भारत का आरंभ माना जाता है, क्योंकि अब वो औरंगजेब गया तो अंग्रेज आने लगे। कौन आने लगे? अंग्रेज आने लगे। यहाँ अंग्रेज तो पहले ही से आ रहे हैं, लेकिन बाबू क्या है कि बड़ी मात्रा में अब आएंगे। नहीं, अब बाबू अब शासक के रूप में आने लगेंगे वो, ना। अब यहाँ के राजकाज में वो लोग अपना हाथ बटाना शुरू कर देंगे, ना। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे